बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से भी याद किया जाता है, हम आपको बताएंगे कि मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क की ज़िंदगी के मतलब कि कैसे मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क खिलाफत उस्मानिया के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ था। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में तुर्की का क्या हाल था और मुस्तफ़ा कमाल की इबरतनाक मौत के मतलब भी तज़किरा करेंगे। सबसे पहले, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क 1881 में एक मतवस्त खानदान में पैदा हुआ। 7 बरस का हुआ था कि बाप के साय से महरूम हो गया। आला कैडेट के स्कूलों में तालीम हासिल की और 1905 में वहां से स्टाफ का कैप्टन बनकर निकला। तालब इल्मी के दिनों में ही शुहरत हासिल कर ली थी और अपनी तकरीरों और गुफ्तगू से लोगों का मजमा इकट्ठा करने का माहिर था। इस्तांबुल में क़याम के दौरान खलीफा अब्दुल हमीद की हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की वजह से कुछ अरसा कैद में भी रहा। तो इसके बाद फिर इसने फौजी मुलाजमत अख्तियार कर ली और दिमश्क में 5वीं फौज के दफ्तर में मुतय्यन हो गया। इसके दौरान खुफिया तंजीम इत्तेहाद तरक्की से उसका राब्ता हुआ और वो नौजवानों के साथ मिलकर तुर्की के लिए काम करने लगा। 1908 में सियासत से अलहदी इख्तियार कर ली। जंग अतालिया और जंग बल्कान में मुख्तलिफ मुहाजों में अपनी फौजी खिदमात अंजाम दी। पहली जंग अजीम शुरू हुई तो मिलिट्री के ओहदे पर फायज था। उसकी दरख्वास्त पर उसे जंगी खिदमात की उसके सुपुर्द की गई। उसने 1915 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ कामयाब जंग की। इसके बाद उसे जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 5 जुलाई 1917 को 7वीं फौज का कमांडर मुकर्रर हो गया। 30 अक्टूबर 1918 को माहिदा अमन पर दस्तखत हो गए, जिसके बाद 7वीं फौज तोड़ दी गई और मुस्तफ़ा कमाल पाशा को वापस इस्तांबुल बुला लिया गया। उस वक़्त खलीफा वहीदुद्दीन खिलाफत उस्मानिया के तख्त नशीन थे। मुल्क में तवाइफल मलूकी फैली हुई थी। खलीफा वहीदुद्दीन को उसके अज़ाम का बिल्कुल भी इल्म न था। उन्होंने अतातुर्क को 9वीं फौज के इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया, जिसका मकसद बाकी मांदा फौज से हथियार वापस लेना था, मगर उसने इसके बरक्स तहरीक मुकावमत की तंजीम साजी शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने दूसरे रहनुमाओं से रब्ता किया और वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल हो गया। दूसरी जंगी अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क ने यहूदियों, अमेरिका, रूस, बरतानिया और न्यूजीलैंड के साथ इत्तेहाद कर लिया और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान पर दबाव डाला और उनकी फैमिली और उनकी फ़ौज समेत तुर्की से निकाल दिया गया और आइंदा तुर्की वापस आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। इस तरह 3 बर्रे आज़मों पर फैली सल्तनत उस्मानिया टूट गई। इस तरह 40 नए ममालिक वजूद में आए। सल्तनत उस्मानिया का मरकज़ यानी अनातोलिया दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस तरह खिलाफत उस्मानिया से धोखा और गद्दारी करने वाला अतातुर्क जदीद तुर्की का बानी और पहला वजीर आजम बन गया। मुस्तफ़ा कमाल की वजह से तुर्की को बेरा रवी, बेदीनी और आवारगी का मरकज बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत को आतातुर्क का लक़ब दिया गया। इसने आखिरी सल्तनत उस्मानिया के खलीफा से 3 ऐसे मुआहदे करवाए थे जिनकी वजह से तुर्की पर 100 साल की पाबंदी लग गई, जिसमें इस्लामी कवानीन और शायरी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। तुर्की के मादनी ज़खायर निकालने पर पाबंदी लगा दी गई, जो तुर्की में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद थे। तुर्की ने अपनी समुद्री हदूद से गुजरने वाले तजारती बहरी जहाज़ों से 100 साल तक कोई टैक्स ना लिया, जो करोड़ों डॉलर बनता था। इस माहिदे को माहिदा लौजान कहा जाता है। इसके बाद पूरा उस्मानी खानदान तुर्की से मुल्क बदर कर दिया गया और उनकी शोहरत खत्म कर दी गई। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को इस्लाम से शदीद नफरत थी। उसने तुर्की की बागडोर संभालते ही तमाम दीनी इदारे बंद कर दिए। अरबी जबान पढ़ने और पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। यहाँ तक ही नहीं, उसने अरबी जबान में अजान देने पर भी पाबंदी आयद कर दी। औरतों को
हजाब पहनने की इजाज़त भी ना थी। तुर्की की फ़ौज में 80 साल तक नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद रही, जो कि रजब तैयब उर्दवान के दौर में ख़त्म हुई। मुस्तफ़ा कमाल के दौर हुकूमत में अरबी ज़ुबान पर पाबंदी आयद थी। सैकड़ों उलमा जिन्होंने इसको मुस्तरद किया तो उनको फांसी दे दी गई। तुर्कियों को हज और उम्रा से भी रोका जाता था। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में इतनी पाबंदी थी कि लोग छुप कर नमाज अदा करते थे। उस दौर में अगर किसी की जेब से इस्लामी साल की जंतरी निकल आती थी तो उसे जेल हो जाती थी। खिलाफत उस्मानिया के दौर में शेख, खतीब, आलम, मुफ्ती, काजी ये डिग्रियां होती थी। मुस्तफ़ा कमाल ने ये सारी डिग्रियां ख़त्म कर दी। इस्तांबुल के शहर की फतह की निशानी और तारीखी आया सूफिया को मस्जिद से म्यूजियम बना दिया गया, जो तकरीबन 86 साल बाद रजब तैयब उर्दवान ने मस्जिद बनाकर पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में इस्लामी तालीमात का ये हाल था कि मुसलमानों ने ज़ाहिरी तौर पर शराब खाना नज़र आने वाली जगहों में दीन पढ़ाने का काम जारी रखा। रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक वहाँ कुरान पाक की जमात लगती थी। ट्रेनों में टिकट लेकर बुक करवाते थे और उसी का दरवाज़ा बंद करके पढ़ने का काम जारी रखते। खेतों में कुरान पाक का दर्स दिया जाता था। तय खानों में भी कुरान पाक की क्लासें लगती थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को मुकम्मल तौर पर यूरोप की शक्ल बना दिया था। फहाशी और शराब नोशी आम थी। फहाशी और शराब नोशी के अड्डों को खोलने की मुकम्मल इजाज़त थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपने पहले खिताब में ये कहा था कि अब हम 20वीं सदी में हैं। इस दौर में हम अंजीरों और जैतून की तलाश करने वाली किताब के पीछे नहीं जाएंगे। नऊज़ुबिल्लाह उसने ये अल्फाज कुरान पाक के बारे में बोले थे। ये कोई राज की बात नहीं कि मुस्तफ़ा कमाल एक गैर मजहब शख्स था। एक दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल ने एक इस्लाम के बड़े आलम बुजुर्ग थे, उनके सर पर कुरान पाक फेंक कर मारा था। उसके नज़दीक कुरान पाक की कोई अहमियत नहीं थी। कभी कभार वो आसमान की तरफ मुक्का उठाकर इशारा करता था। उसको उस आदमी से सख्त नफरत थी जो अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाता था। उसका ये अकीदा था कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, इंसान खुद ही अपनी तकदीर बनाता है। उसका मुकम्मल इरादा था कि मजहब को ममनू करार दिया जाए, चाहे उसके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करनी पड़े या धोखा देना पड़े। अल्लाह ताला हर मुनकिर को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाता है, चाहे वो खुदाई का दावा करने वाला फिरौन हो या फिर इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल आतातुर्क अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जिगर की एक ऐसी अजीब बीमारी में मुब्तला हो गया कि शदीद खौफ का शिकार हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों को अपने ऊपर जमा किए रखता। उसका जिगर की शदीद तकलीफ थी और प्यास बहुत लगती थी। डॉक्टर सिरिंज के जरिए उसके पेट से पीप ज़दा पानी निकालते थे। उसके जिस्म के कुछ हिस्से में कीड़े पड़ गए थे जो आलात से ही देखे जाते थे। ये कीड़े सुर्ख रंग के थे। इनकी वजह से उसको खारिश की भी तकलीफ रहती थी। वो हर वक्त अपने जिस्म पर खुजली करता रहता था और जो लोग इसका हाल पूछने के लिए आते थे उनके सामने भी वो अपना जिस्म खुजाता रहता था। मुस्तफ़ा कमाल 2 साल इसी बीमारी में मुब्तला रहा और 11 नवंबर 1938 को हलाक हो गया। फिर वजीर आजम ये चाहते थे कि उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए। आर्मी चीफ चाहते थे कि नमाज जनाजा पढ़ी जाए। फिर उसकी नमाज जनाजा औकाफ के डायरेक्टर शरफुद्दीन आफंदी ने पढ़ाई, जो खुद आतातुर्क से बदतरीन शख्स था। ये था सबसे बड़े तुर्की के गद्दार का अंजाम। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अल्लाह हाफिज़।